बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सोशलिज़म को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस में। और इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक पीडीएफ की सूरत में। वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिससे आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। तो सोशलिज़म थ्योरी जो है वो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने 19वीं सेंचुरी में प्रेजेंट की थी। और सोशलिज़म जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसका मकसद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्रू कलेक्टिवाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। के जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कलेक्टिवली ओन किए जाने चाहिए। जितने भी सिटीजन्स हैं सोसाइटी के अंदर, उन सब सिटीजन से के पास जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए सोसाइटी के और एक स्टेट के लोगों के अंदर। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म जो है एक सिस्टम है जिसमें हर पर्सन जो है कम्युनिटी के अंदर उसको इक्वल शेयर हासिल होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में। और इसको जो जितने भी लोग होते हैं एक स्टेट के अंदर, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक भी हासिल होता है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सोशलिज़म की थोड़ी सी। इसकी जो हिस्ट्री है वो 3rd सेंचुरी ऑफ BCE के बाद से स्टार्ट होती है। मौर्य एम्पायर जो थी इंडिया में, जो कि एक सोशलाइज्ड मोनार्की थी, उसने नेशनलाइजेशन की थी इंडस्ट्रीज़ की, जिसकी वजह से जो सोशलिज़म में है उसका जो एक एस्पेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ स्कॉलर ने ये सजेस्ट किया है कि जो एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज़म थे वो प्रेजेंट थे पॉलिटिक्स में ग्रीक फिलोसोफर्स के दौर में, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और मजडक दी यंगर। इनके दौर में भी हमें सोशलिज़म के कुछ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल्स देख लेते हैं सोशलिज़म के। इक्वालिटी है सबसे पहला। सोशलिस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं कि लोगों जो है वो इक्वालिटी देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिसके मुताबिक जो भी लोग हैं या पर्सन हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको ब्रॉडली इक्वल एक्सेस हासिल होती है उस तक जो कि नेसेसरी मटेरियल होता है या फिर सोशल मीन्स जो होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन तक उनको रसाई हासिल होती है अगर हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दें इक्वलिटी की। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट जो हैं वो उन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को भी एम्ब्रेस किया है। वो ये चाहते थे कि जो पीपल हैं उनको ब्रॉडली इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। जो नेसेसिटी होती है, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं लाइफ की, जिसमें लाइफ को जो है वो इजीली और कंफर्टेबल तौर के ऊपर स्पेंड किया जा सकता है, और ताकि वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकें उन डिसीजन में जो कि उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है इंडिविजुअल फ्रीडम। सोशलिस्ट जो है उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को बहुत हाईलाइट किया है, जो कि वर्जन्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडियाज़ और नेगेटिव लाइबर्टी के जो आइडियाज़ होते हैं और नॉन डोमिनेशन के जो आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। सोशलिस्ट जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के आइडिया के ऊपर भी बिलीव करते हैं। और फिफ्थ है सॉलिडारिटी। सोशलिस्ट जो हैं वो सॉलिडारिटी के आइडिया को भी अफर्म करते हैं, जिसके मुताबिक जो लोग हैं वो अपने इकोनॉमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो फ्रीडम को इंजॉय कर सकें और एक दूसरे की वेल बीइंग को इंश्योर कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलिज़म की, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कलेक्टिव ओनरशिप। सोशलिज़म में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सोसाइटी के, वो कलेक्टिवली ओन किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट के में लोगों के दरमियान। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो फुली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, अदरवाइज सोशल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता अगर प्लान करके इकोनॉमी को ना चलाया जाए। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी होती है जो कि प्लानिंग करती है इकोनॉमी की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लानिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल प्लानिंग जो है एक अथॉरिटी की इकोनॉमी में अंदर। फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन जो है एक कंट्री का, वो फॉर्मुलेट करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो प्लानिंग कमीशन बनाता है, और प्लानिंग कमीशन ही उन प्रोग्राम्स का, उन प्लान्स की कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो स्पेसिफाइड एम्स रखती है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, जो कि जनरली इंक्लूड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्लान। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्लान हैं वो लॉन्ग टर्म या स्पेसिफिक टर्म के लिए बनाए जाते हैं, और इन प्लान्स का ड्यूरेशन जो है वो 20 to 30 ईयर्स तक होता है।
नेक्स्ट है सेंट्रल कंट्रोल। जितने भी प्लानिंग्स होते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है सब कुछ, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के जितने भी प्लान होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी निगरानी में देखती है। सेवन्थ है प्राइस मैकेनिज़्म। जो प्राइस मैकेनिज़्म होता है इकोनॉमी का, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और सप्लाई एंड डिमांड के मेथड से ये कंट्रोल नहीं होता। एट्थ है पीपल्स कॉपरेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो पीपल हैं उनकी कॉपरेशन जो है वो इसेंशियल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि जो प्लान्स हैं, जो प्लान बनाया गया है, उसके जो टारगेट्स हैं, उसके जो एम्स हैं, जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। अब सोशलिज्म के मेरिट्स या एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है सोशल जस्टिस इज़ इंश्योर्ड। सोशलिज्म जो है वो सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, और इनइक्वालिटीज़ जो है उनको मिनिमाइज़ करता है एक नेशनल इनकम में, और एक फेयर शेयर प्रोवाइड करता है हर इंडिविजुअल के लिए। हर जो चाइल्ड होता है वो इक्वल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपने टैलेंट्स जो है उनको डिवेलप कर सके थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होकर, ताकि वो जो अपनी लाइफ है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सके और अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड। सोशलिज्म में जो प्रोडक्शन है वो बेसिक नीड जो होती है लोगों की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। जो प्रोडक्शन होती है फूड की, क्लोथिंग की या बिल्डिंग की, वो बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट की जाती है, ना कि परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग। मीन्स कि कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज होती है जिसमें जो परचेजिंग पावर होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज़ करके जो क्लोथिंग है, फूड है और बिल्डिंग है वो बनाई जाती हैं। लेकिन सोशलिज्म के अंदर जो लोगों की ज़रूरियात होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होकर ही जो फूड है, क्लोथिंग है या बिल्डिंग्स है वो क्रिएट की जाती हैं। थर्ड एडवांटेज है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी इकोनॉमी से डेवलप होती है, या जो इकोनॉमी है वो इस तरह से डेवलप होती है अगर इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी तरह से की जाए। तो जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बैलेंस इकोनॉमिक प्लानिंग से होती है। सिमिलरली जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इक्वल अटेंशन दी जाती है, ताकि जो इकोनॉमी है उसको अच्छी तरह से डेवलप किया जा सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है फोर्थ मेरिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो एलीट क्लास की स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट करती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है देन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेस के हाथ में होता है। तो इस तरह से जो सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिज्म में फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वेल्थ के लिए, और एक ऐसा प्लान प्रेजेंट किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और तमाम लोगों को, जितने भी सिटीजन होते हैं एक स्टेट के अंदर, ताकि उनको इक्वली डेवलपमेंट जो है वो अपनी कर सकें। मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी हैं सोशलिज्म के। उनमें सबसे पहला है नो प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन। जो प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन होती है वो नहीं होती सोशलिज्म में, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। नो चॉइस ऑफ वर्किंग इंसेंटिव्स। मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो है लैक ऑफ चॉइस और वर्किंग इंसेंटिव्स। इसमें लोगों को ये चॉइस नहीं दी जाती कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम जो है वो कर लें, और वर्किंग इंसेंटिव्स भी अपनी मर्ज़ी के वो नहीं ले पाते। तो ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है ये बेस्ड करती है पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट और स्टिक की पॉलिसी के ऊपर ये बेस्ड है सोशलिज्म। लॉस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। एक वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अगेंस्ट सोशलिज्म जो है वो ये है कि इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो लॉस हो जाती है, और ऑक्यूपेशन या पेशा हासिल करने की या कोई भी काम करने की जो फ्री चॉइस है वो लोगों को नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंसी।
और इसमें इंडिविजुअल के इंसेंटिव को कोई प्लेस नहीं दी जाती। तो इस सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें एफिशिएंसी और एक्सपर्ट्स की कमी होती है, क्योंकि लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से उनके जो इंटरेस्ट होते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एफिशिएंसी जो है किसी वर्क में, वो हमें हासिल नहीं होती सोशलिज़म आइडियोलॉजी में, या सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है या गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर हमें एफिशिएंसी जो है वो हासिल नहीं होती। 50 से एडवांटेज है पावर कंसंट्रेशन इन स्टेट। बहुत ज़्यादा पावर कंसंट्रेशन होती है स्टेट के अंदर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो कि स्टेट को एब्सोल्यूट बना देती है। इट मीन्स स्टेट जो है वो एवरीथिंग होती है इंडिविजुअल के लिए, और इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के लिए कुछ भी नहीं होता। क्रिटिसिज्म भी किया गया है इस आइडियोलॉजी के ऊपर, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, कि इसमें रिजिड डिवीजन होती है सोसाइटी की, एबोलिशन होती है फ्री ट्रेड की, और इश्यूज होते हैं एसोसिएटेड विद सोशलिज्म, और सोशलिज्म और जो ह्यूमन नेचर है वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब इसको हम अप कर देते हैं सोशलिज्म आइडियोलॉजी को। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि पब्लिक ओनरशिप के ऊपर बेस्ड है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। वो मीन्स जिसमें मशीनरी होगी, टूल्स होगी और फैक्ट्रीज होगी, वो यूज़ किए जाते हैं ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें।